हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, लेकिन साथ में बोर भी हो रहे होंगे क्योंकि नीट पीजी की काउंसलिंग डिले हो गई है, काफ़ी डिले हो गई है। रजिस्ट्रेशन खुले आज पूरे 20 दिन हो गए हैं, 20 डेज, लेकिन शेड्यूल अभी तक लापता है। शेड्यूल अभी तक आया नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि टिल 14 या 15 तक शेड्यूल आ जाएगा और अगले वीक पे काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग एंड ऑल प्रोसीजर शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है और ऐसी उम्मीदें हैं। इसके अलावा कल रात एक न्यूज़ आई, बहुत सीनियर एंटरप्रेन्योर ऑफ दिस कंट्री मिस्टर ऑनरेबल रतन टाटा साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। इवन हेल्थ सेक्टर में भी उनकी 2-3 कंपनियां रहीं जिन्होंने बहुत काम किया। इसके अलावा फूड बेवरेजेस में, स्टील में, टीसीएस जो आपका नीट पीजी का एग्ज़ाम लेती है, जो बॉडी, जो कंडक्टिंग बॉडी है, ऐसे बहुत सारे रहे। कल वो नहीं रहे तो वी आर रियली फील बैड कि वो नहीं रहे। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। और इसके अलावा नीट पीजी काउंसलिंग एक पजल बन गया है, कंफ्यूजन बन गया है, मेंटल हेल्थ तक पे कैंडिडेट्स का असर डाल रहा है। मैनी ऑफ देम आर स्टिल कंफ्यूज कि क्या करें क्या नहीं करें। इवन कुछ का मन कर रहा है कि वो जॉब के लिए जाएं, लेकिन जॉब के लिए भी चाहे तो 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए जॉब मिल नहीं रही, वो भी लॉन्ग टाइम का डिमांड है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। क्या है वो टॉपिक्स? एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रही है कि सीट मैट्रिक्स घट गया है। एक किसी की वीडियो आई, उन्होंने कहा कि इतनी सीट यहाँ घट गई, इतनी सीट यहाँ घट गई। इसको आप एनएमसी के पोर्टल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वो सीटें हर साल घटती हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार घटी हैं। अगर आप पहले जाके देखेंगे तो पुरानी सीटें पहले घटी हैं, फिर बाद में सीटें इंक्रीज हुई हैं, तो टोटल सीट इंक्रीमेंट आया है। कुछ कॉलेजों में सीट डिक्रीमेंट हर साल होता है ड्यू टू द लैक ऑफ द फैकल्टी, ड्यू टू द लैक ऑफ द इंस्पेक्शन फेलियर्स एंड सो मेनी अदर रीजंस। जिसका मतलब ये नहीं है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसीलिए आएगा कि जितनी सीटें डिग्रेड हुई हैं उससे लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा सीटें इंक्रीमेंटेड होंगी, जो एनएमसी के पोर्टल पे आपको बहुत जल्द दिखाई देंगी। देन यू विल गेट ए कॉन्फिडेंस कि हाँ सीटें बढ़ी हैं। और ये पर्टिकुलरली किसी स्टेट में नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र में घट गई हैं या कंसर्न कर्नाटका में घट गई हैं। पैन इंडिया में होता है और आज से नहीं होता है, बहुत पहले से होता है। इस बार एक चांसेस और जो मुझे लग रहे हैं वो कि काउंसलिंग में मेजर चेंज हो सकता है रूल्स में। नीट यूजी में एक बहुत मेजर चेंज है जो बार बार रिपीट कर रही है मेडिकल काउंसिल कमेटी नोटिस देके, जो पहले कभी नहीं होता था। एक नोटिस आया तो आया, पहले नहीं होता था। शायद वो रूल यहाँ भी लागू हो जाए। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 ज्वाइन करने के बाद आप शायद स्टेट राउंड 2 भी देख पाएँ और वहाँ का रिजल्ट देखने के बाद आप ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट को रिज़ाइन कर पाएँ। ये मौका इस साल मिल सकता है क्योंकि ऐसा नीट यूजी में होता हुआ नज़र आया है और लगभग रूल्स वही इम्प्लीमेंटेड होते हैं जो नीट यूजी में इम्प्लीमेंट होते हैं। ऐसा होने की प्रॉबिलिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये भी काउंसलिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। जैसा मैं कहता आया हूँ, राउंड 3 काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा, वो रहेगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, कोई कुछ भी कह दे कि ऐसा नहीं होगा, वैसे टाइम आएगा तो बताया जाएगा कि होता है या नहीं होता है। इसके साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। हमने पेड काउंसलिंग के राउंड 1 के स्लॉट्स फिल्ड आउट कर दिए हैं। जो पुराने कैंडिडेट थे जिनसे हमारा कन्वर्सेशन था, हम उनके ही अलॉटमेंट्स ले रहे हैं राउंड 1 के लिए। बाकी हमने लेने बंद कर दिए, हमारे स्लॉट्स फुल हो गए हैं,
फॉर राउंड 1 एंड थैंक्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया, जिन्होंने हमें ट्रोल किया, जिन्होंने हमारी फ्री में नेगेटिव मार्केटिंग करी। इसकी वजह से काफ़ी लोग थे। एक मैंने कल ही रात एक कोड देखा कि किसी ने कहा कि कौन काउंसलर बेटर है, तो किसी ने कहा एक्स काउंसलर ले लो, तो उसने कहा, दूसरे ने कहा बिल्कुल मत लेना, वो तो पैसा लेके भाग जाते हैं। और ताज्जुब की बात क्या है मैं बताऊं, वही पोस्ट देख के 8 सुबह 2 लोगों ने एनरोलमेंट ले लिया। इसको नेगेटिव मार्केटिंग कहते हैं जो हो रही है, एंड इट्स रियली रियली गुड एंड अप्रिशिएबल रियली। इसके अलावा एक कंफ्यूजन है जो मुझे देखने को मिल रहा है, इस पे मैं वैसे एक अलग सी वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन नाउ वी कैन डिस्कस विद इट नाउ आल्सो, कि लोग कॉलेज और ब्रांचेस को छोड़ के कैंडिडेट्स आर रन बिहाइंड द डिग्री कोर्सेज। मैंने पुराने वीडियो में भी इस बारे में बात करी है, लेकिन ये बहुत सिंसियर टॉपिक है। मुझे लगभग 18 साल का वक्त हो गया, सो मेनी एग्जाम्पल्स हैं, मैंने पुरानी वीडियो में भी इस बारे में बात करी। मैं बार बार इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो ड्रीम ब्रांच है उसी के पीछे जाइए। अल्टरनेट ब्रांचेस तब लीजिए जब आपको ड्रीम ब्रांच मिलने ही नहीं, लेकिन यहाँ डीएनबी मिल रही है, डिप्लोमा मिल रहा है, वो छोड़ के आप एमडी जा रहे हैं कहीं और, वो गलत है। फाइनेंशियल क्रंचेस हैं तब आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, समझ में आता है। फाइनेंशियल क्रंच नहीं है लेकिन फिर भी ठप्पा चाहिए कि गवर्नमेंट से पढ़े हैं, इसीलिए आप ड्रीम ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और आज से 10 साल बाद आप कॉफ़ी पीते हुए ये कह रहे हो तो मिल रही थी, मैंने ली नहीं, लेकिन ले लेता तो बेटर था। जिंदगी में अफसोस नाम का शब्द नहीं होना चाहिए। और डिप्लोमा भी इक्वल है, डीएनबी भी इक्वल है, सब इक्वल है। डिप्लोमा करके सेकेंडरी डीएनबी कर लोगे, इक्वल हो जाओगे। फेलोशिप्स कर लोगे, इक्वल हो जाओगे। जैसे एमबीबीएस, प्लेन एमबीबीएस के बाद मैंडेटरी हो जाता है सुपर स्पेशलिटी करना, ऐसा ही उसके बाद डीएम करना भी मैंडेटरी है, फेलोशिप करके आना भी मैंडेटरी हो गया धीरे धीरे। कहीं कहीं मल्टीपॉलिटन सिटीज़ में लाइक बॉम्बे, दिल्ली, इवन पूना, इवन चेन्नई, इवन कलकत्ता, इवन कुछ और शहर लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये इन शहरों में। तो इसीलिए ये सोच के बिल्कुल भी ना लें। बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स। इतनी कॉल शायद किसी को नहीं आई होंगी जितनी कॉल मुझे सेशन में आई है। लास्ट ईयर से ट्रिपल कॉल्स थी, ट्रिपल कॉल्स। उसमें शायद हम 130 उठा पाए, बाकी हम उठा भी नहीं पाए। इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस कि व्हाट योर ड्रीम ब्रांच, सर पीडिया चाहिए था लेकिन एमडी मिलेगा नहीं, डीएनबी लेना नहीं है, देन वी गो फॉर एमडी एनेस्थीसिया। सर एमएस गायनी लेना था, डीएनबी गायनी लेना था, डीएनबी गायनी नहीं मिलेगी, गो फॉर एमएस ईएनटी। डिप्लोमा नहीं लेना है बिकॉज मेरे फ्रेंड्स और मेरा सर्कल कहता है कि डिप्लोमा आपको रेस्पेक्टफुल नहीं देता। मैं आपको उसका जवाब दे दूं, आज से 15-20 साल पहले डिप्लोमा बहुत इक्विवेलेंट चलता था, बहुत इक्विवेलेंट लोग करके आते थे एंड दे आर रियली डूइंग वेरी वेल, बहुत वेल ऑफ हैं वो लोग। आप अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, बहुत फैकल्टीज़ भी डिप्लोमा रही हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी समझ में आएगा और आपको लगेगा भी कि ये नहीं है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने दोबारा से डिप्लोमा स्क्रैप आउट करके एनबी डिप्लोमा लॉन्च किया कि जिससे स्कोप बना रहे लोग ड्रीम ब्रांच ले पाएँ, सेकेंडरी डीएनबी कर पाएँ। और डिप्लोमा गायनी में होता है, चाइल्ड हेल्थ में होता है, टीबी चेस्ट में होता है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में होता है, ईएनटी में, ऑफ्था में, एनेस्थीसिया में, फैमिली मेडिसिन तक में होता है। तो क्यों हो रहा है? अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वैल्यू है तभी तो हो रहा है ना। अगर आपको ड्रीम ब्रांच चाहिए तो आप जा सकते हैं। ज़बरदस्ती के 90 लाख खर्च करना, लोन लेके, उससे बेटर डिप्लोमा मिल रहा था वो लेना ज़्यादा बेटर है। आपको हो सकता है मेरी बात इस टाइम अलग लग रही हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन सच है ये। आज नहीं फील होगा, 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद ज़रूर फील होगी बात। और फेलोशिप आप कभी भी कर सकते हो। डीएनबी के बाद एसआरशिप करना लगभग मैंडेटरी है। लो बजट से करें आप, रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो चीज़ें बहुत तरह की हैं जो आपको देखनी चाहिए और आपको समझनी चाहिए। कोई कोर्स इन्फीरियर नहीं होता, कोई ब्रांच इन्फीरियर नहीं होती। लोग कह देते हैं नो नो ये ब्रांच तो अच्छी नहीं है। आप नहीं कह सकते अच्छी नहीं है, बिकॉज इस देश में काफ़ी लोग हैं जो उस ब्रांच कर रहे हैं और मेडिकल हेल्थ के सिस्टम में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपको कुछ और लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन आप किसी और को लेने के लिए किसी को गलत साबित करें ये बेटर नहीं है, नहीं आप कर सकते।
अभी भी बात इसलिए समझा रहा हूँ कि टाइम है, काउंसलिंग शुरू होने में लगभग भी 7-8 दिन और लग जाएंगे। तो चॉइस फिलिंग में सोच समझ के करना, रूल रेगुलेशन समझ लेना। मैंने जो बताया एक मैंडेट रूल चेंज हो सकता है तो देख लेना। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। राउंड 2 के लिए पेड गाइडेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कुछ क्वेरी जाननी हो तो जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सेक्टर 2 नोएडा में हमारा ऑफिस है। मंडे ऑनवर्ड्स हम ऑफिस में अवेलेबल हैं। चाहे तो हम सब आपके ऑफिस में भी मिल सकते हैं। वी विल ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आपकी हर समस्या और हर चीज़ को हम कर पाए। So bye bye, take care and have a great day. Bye bye.